हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। हम 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने हाफ चैप्टर को कवर कर लिया था। तो आज हम केमिस्ट्री का एक छोटा सा टॉपिक इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे, जो कि है मिक्सचर, और उसकी टाइप्स को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। मिक्सचर की अगर हम बात करें, मिक्सचर उस चीज़ को कहा जाता है कि जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जब आपस में मिलाए जाते हैं किसी भी रेशो के साथ, यानी उनमें जो रेशो है वो फिक्स्ड नहीं होता। जिस तरीके से कंपाउंड में एक फ़िक्स्ड रेशो लिया जाता है, लेकिन मिक्सचर के अंदर हम किसी भी रेशो के साथ कोई भी मिक्सचर को जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, मिक्सचर ऐसी चीज़ को कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप डेली लाइफ में जो भी चीज़ें खाते हैं उनके अंदर भी मिक्सचर होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक अगर आप दाल मोठ की मिसाल ले लें, उसमें भी एक मिक्सचर होता है बहुत सारी चीज़ों का, और उसमें कोई रेशो जो है वो फिक्स्ड नहीं होता। ठीक है, अच्छा, ये जो मिक्सचर्स होते हैं ना, आप इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। इनके अंदर जो भी चीज़ें हैं ना, दो से ज़्यादा चीज़ें, अगर हम लोहे के ज़रात को और मट्टी के ज़रात को मिक्स कर दें तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। किसी भी मिक्सचर को हम सेपरेट कर सकते हैं थ्रू द फिज़िकल मेथड्स। फॉर एग्जाम्पल, फिल्ट्रेशन, एवोपरेशन, डिस्टिलेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, फिल्ट्रेशन में क्या होता है कि आप फिल्टर पेपर के थ्रू सारी चीज़ों को आप फिल्टर कर सकते हो। एवोपरेशन में आप हीट करोगे और उसको मतलब उसके वेपर्स जब उड़ेंगे तो हमें एक सॉलिड फॉर्म में अपना जो है मिक्सचर का जो भी हमें एनालाइज करना है वो एलिमेंट्स मिल जाएंगे। डिस्टिलेशन है, फिर क्रिस्टलाइजेशन में भी इसी तरीके से हम हीट के थ्रू जो है अपने सारी चीज़ों को, मिक्सचर को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनमें से चीज़ों को अलग कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मिक्सचर की टाइप्स में। मिक्सचर की दो टाइप्स होती हैं। एक होती है हेट्रोजीनियस, जिसके अंदर कंपोजिशन जो है वो थ्रू आउट द मिक्सचर सेम नहीं रहती, यानी कुछ देर के बाद हमें उसके अंदर क्या देखने को मिलता है, एक चेंज देखने को मिलता है, यानी उसके अंदर एक सेपरेट हो जाता है मिक्सचर। इसी तरीके से अगर हम होमोजीनियस की बात करें, होमोजीनियस में क्या होता है, जो हमारी कंपोजिशन होती है ना वो बिल्कुल यूनिफॉर्म होती है, यानी उसके अंदर हमें कोई चेंज देखने को नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम होमोजीनियस मिक्सचर की बात करें तो उसके अंदर आपका आ जाता है सॉल्ट वाटर, शुगर वाटर, यानी शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन। आपकी एयर हो गई, जो हवा है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेट कर रहा है वो भी एक होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके बरक्स जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनकी एग्जाम्पल्स में आप यहाँ पर आपको दिया हुआ है पिज़्ज़ा लेने, उसमें से कुछ लोगों को अगर कैप्सिकम वगैरह ऑलिव्स पसंद नहीं होते तो वो सेपरेट कर देते हैं, तो वो भी एक मिक्सचर है। ठीक है, रॉक्स हैं, डिफरेंट टाइप्स के रॉक्स होते हैं, उसको आप सेपरेट कर सकते हैं। चॉकलेट चिप कुकीज़ हैं। ठीक है, तो ये सारे हेट्रोजीनियस और होमोजीनियस मिक्सचर थे जो कि आपको डेली लाइफ में हर जगह देखने को मिलते हैं। अब इस पिक्चर में आपको मिक्सचर की टाइप्स दिखाई हुई हैं। होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर जो कंपोजिशन है वो सेम दिखाई गई है, यानी एक ही तरह के मॉलिक्यूल्स ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं। जबकि हेट्रोजीनियस में क्या हो रहा है कि टू टाइप्स के मॉलिक्यूल्स हैं और वो मतलब उनके कंपोजिशन जो है वो सेम नहीं है। वो दोनों आपस में, मतलब अगर हम उसको देखेंगे तो वो दोनों सेपरेट नज़र आएंगे हमें नेकेड आई से। ठीक है ना, अब यहाँ पर आपको 3 कॉलम्स दिए हुए हैं, उसमें आपको इनका डिफ्रेंसिएशन बताई गई है कि एलिमेंट्स में क्या डिफरेंस है, कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, और अगर हम मिक्सचर की बात करें तो उसमें क्या डिफरेंस है। एलिमेंट्स और कंपाउंड मैंने आपको डिटेल में पिछली वीडियो के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ, डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। इसका जो लिंक है इस वीडियो का एलिमेंट और कंपाउंड का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप इस वीडियो को ज़रूर वॉच कीजिएगा। तो चलिए हम जल्दी से इसके सारे पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। एलिमेंट्स में आपको बता चुकी हूँ कि ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो सेम टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं। ठीक है, और ये नेचुरली डिस्कवर होते हैं, यानी नेचुरली अकर करते हैं, कुदरत में नेचुरली तौर पर पाए जाते हैं। ये इन्हें हमें बनाने की हमें ज़रूरत नहीं है एलिमेंट्स को। जबकि अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स जब आपस में मिलते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम वाटर की बात करें, H2O जब आपस में मिलेगा या सोडियम क्लोराइड आपस में मिलेंगे तो ये दो तरह के एलिमेंट्स हैं, ये आपस में कंबाइन होकर क्या कर रहे हैं, एक कंपाउंड को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, एक तो एलिमेंट थे जो नेचुरली अकरिंग थे, फिर ये दोनों एलिमेंट्स जब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं तो ये क्या बना रहे हैं, कंपाउंड। और इसी तरीके से अगर दो एलिमेंट्स या कंपाउंड आपस में कंबाइन हो रहे हैं, यानी दो डिफरेंट कंपाउंड्स आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो ये क्या बना रहे हैं, मिक्सचर बना रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ जो आपको मिक्सचर की डेफिनेशन दी हुई है वो ये दी हुई है कि मिक्सचर इज फॉर्म बाय द सिंपल मिक्सिंग ऑफ द सब्सटेंस। और सब्सटेंस क्या होते हैं, एलिमेंट्स या कंपाउंड होते हैं। जब इनकी मिक्सिंग होती है सिंपल किसी भी रेशो के अंदर तो ये क्या बना देते हैं, मिक्सचर बना देते हैं। ठीक है, नाउ द सेकेंड पॉइंट को हम डिस्कस करते हैं।
एलिमेंट्स क्या करते हैं, एक यूनिक प्रॉपर्टी को शो करते हैं। क्योंकि ये सिमिलर टाइप के एटम से मिलकर बनते हैं, इसलिए ये एक यूनिक प्रॉपर्टीज़ को शो करते हैं और इनके एटॉमिक नंबर जो हैं वो सेम होते हैं। जबकि अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो कंपाउंड्स में क्या होता है कि दो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन हो रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर सोडियम और क्लोराइड को हम मिक्स कर रहे हैं तो वो एक क्या कर रहे हैं कि वो पहले एक एलिमेंट्स थे, गैसेस के फॉर्म में थे या किसी भी सॉलिड फॉर्म में थे, लेकिन जब उनको हमने कंबाइन किया तो वो एक न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो गए। क्या फॉर्म कर दिया उन्होंने, सॉल्ट फॉर्म कर दिया। अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की बात करें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग हैं, लेकिन अगर हम इनको कंबाइन करेंगे तो ये क्या बना रहे हैं, वाटर मॉलिक्यूल बना रहे हैं। तो ये एक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि जो जब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं तो वो एक न्यू सब्सटेंस को फॉर्म करते हैं। और ये इन सब्सटेंसेस के अंदर जो इनके रेशोज़ होते हैं वो बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर के अंदर जितने भी सब्सटेंसेस को हम मिक्स करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ वही रहती हैं, डिफरेंट नहीं होती, ठीक है। और इनका रेशो जो है वो हम किसी भी रेशो के साथ इनको मिक्स कर सकते हैं, कि ज़रूरी नहीं है कि इसी रेशो के अंदर, मिक्सचर के अंदर हम किसी भी रेशो के साथ उसको मिक्सिंग कर सकते हैं सब्सटेंसेस की, ठीक है। नाउ द थर्ड पॉइंट, एलिमेंट्स जो हैं वो सेम एटॉमिक नंबर से मिलकर बनते हैं, इनका सेम एटॉमिक नंबर रहता है और इनको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते क्योंकि ये नेचुरली अकरिंग होते हैं। अगर हम इनको डिकम्पोज कर देंगे तो ये एलिमेंट्स रह ही नहीं जाएंगे। तो इसको क्या है कि हम नेचुरली अकर होते हैं और इसको हम डिकम्पोज नहीं कर सकते एलिमेंट्स को, ठीक है, किसी भी ऑर्डिनरी मीन से या ऑर्डिनरी मेथड के ज़रिए से हम इसको डिकम्पोज नहीं कर सकते। जबकि अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो इनको हम तोड़ सकते हैं, लेकिन वो फिर कंपाउंड नहीं रहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सोडियम क्लोराइड को मेक करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं, और अगर हम उसको डिकम्पोज करते हैं तो वो फिर वो कंपोनेंट तो नहीं रहेगा, वो फिर एलिमेंट ही हो जाएगा। तो कंपाउंड को क्या कर सकते हैं कि हम इनको सेपरेट नहीं कर सकते फिजिकल मीन्स से। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मैं आपको बता चुकी हूँ ऊपर डेफिनेशन के अंदर कि हम मिक्सचर को क्या कर सकते हैं, फिज़िकल मेथड से हम सेपरेट कर सकते हैं इसके सब्सटेंसेस को, ठीक है। नाउ द फोर्थ पॉइंट, एलिमेंट्स को हम सिंबल से शो करते हैं, ठीक है। जैसे कार्बन है तो हम उसको कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर नाइट्रोजन है तो हम कैपिटल एन से शो करेंगे। तो ये इसके नेम्स के एब्रीवेशन से हम इसको सिंबलाइज करके एलिमेंट्स को हम सिंबल के थ्रू शो करते हैं। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो उसको हम केमिकल फार्मूले से ही शो करेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ग्लूकोज है तो उसको हम C6H12O6 ही लिखेंगे, उसके सिर्फ एलिमेंट, उसका फिक्स्ड रेशियो हम बताएंगे, ठीक है। जबकि अगर हम मिक्सचर की बात करें तो फॉर एग्जांपल अगर हम शुगर सॉल्यूशन बना रहे हैं तो उसमें हम यही कहेंगे कि इसके अंदर हमने शुगर डाला है और वाटर डाला है, या सॉल्ट का सॉल्यूशन हम बना रहे हैं, उसका मिक्सचर बना रहे हैं तो हम यही कहेंगे कि इसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है वो डिज़ोल्व किए गए हैं एक साथ। नाउ द फिफ्थ पॉइंट, एलिमेंट्स जो है वो होमोजीनियस होते हैं, यानी अगर कार्बन है तो उसके अंदर सेम एटम्स की वजह से तो वो कार्बन ही रहेगा, कुछ डिफरेंट नहीं बन जाएगा, ठीक है। तो वो होमोजीनियस होते हैं। अगर हम कंपाउंड्स की बात करें तो वो भी होमोजीनियस होते हैं, लेकिन अगर हम मिक्सचर की बात करें तो मिक्सचर जो है वो दोनों तरह के होते हैं, होमोजीनियस भी मिक्सचर्स होते हैं और हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स भी होते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉइंट इज, पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स के जैसे जैसे एटॉमिक नंबर्स इंक्रीज़ होते हैं तो इनका मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज़ होता रहता है। जबकि कंपाउंड्स में क्या होता है कि हर कंपाउंड के लिए, वाटर है, सोडियम क्लोराइड है, या जो भी कंपाउंड हो उनके लिए एक फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है कि आया कि जैसे वाटर का है कि ये 0 सेंटीग्रेड पर मेल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फिक्स्ड रेशो होता है। जबकि एलिमेंट्स के अंदर ऐसा नहीं होता, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ होता रहता है जब पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे उनका एटॉमिक नंबर इंक्रीज़ होता है। जबकि अगर हम मिक्सर की बात करें तो मिक्सर के अंदर कोई भी शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, इसलिए कि अगर कोई भी मिक्सर है तो हमें या तो उसको सेपरेट करने पड़ेंगे कंपोनेंट्स और सब्सटेंसेस को, उसके बाद हम उसका देखेंगे कि आया एलिमेंट्स अगर हमने उसमें से मिक्सर में से एनालाइज किया तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, अगर वो कोई कंपाउंड है तो उसका मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा। तो मिक्सर का कोई भी मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और प्लीज़ अपनी फीडबैक देना कमेंट के थ्रू मत भूला करें, और मेरे बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।